नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अभी हम उपस्थित हैं यूपीएसआई, आरआरबी और विभिन्न परीक्षाओं में आने वाले हिंदी के कुछ प्रश्नों को लेकर। तो आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाला है ये। आइए शुरू करते हैं। यदि चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला है, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो उपकार में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अगला है, इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया है? तो बूढ़ा से बुढ़ापा, जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा। अगला है, निम्नलिखित में से विराम चिन्ह नहीं है। तो जो अवतरण चिन्ह है वो विराम चिन्ह नहीं है। अगला है, वाक्य के घटक होते हैं, दो घटक होते हैं, उद्देश्य और विधेय। किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? तो दिखावा में आवा है, भुलावा में आवा है और चढ़ावा में आवा है, लेकिन लावा में आवा प्रत्यय नहीं है। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो ये भारूपी, भारतीय ध्वनि रूपी। अगला, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कृपा, सॉरी बी वाला सही है, कृपा। अगला, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? तो जादूगर, जादूगर। अगला है, क वर्ण किसके योग से बनता है? तो क धन अ बराबर क। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है तो अपभ्रंश से। स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो 25। निम्न वाक्यों में से मिश्र वाक्य कौन सा है? तो मिश्र वाक्य हो जाएगा, सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। अगला, वो कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम सुना हो? ये वाक्य किस प्रकार का वाक्य है? तो मिश्र वाक्य है। इनमें से कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है? तो जो खड़ी पाई है वो अंग्रेजी में नहीं होता है। अगला है, निम्नलिखित में प्रयुक्त उपसर्ग है निर्वाह में? तो निरुपसर्ग है। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो धनिक में इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अगले, यथार्थ में कौन सी संधि है? तो यथ धन अर्थ, यथा धन अर्थ, दीर्घ संधि। अगला है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो उद्गम तत्सम शब्द है। अगला है, भूतकाल के कितने भेद हैं? तो 6 प्रकार के भूतकाल होते हैं। अगला, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो गेहूं पीस रहा है। अगला है, इनमें से कौन सी शब्द समूहवाचक संज्ञा है? तो सभा, सभा समूहवाचक। अगला है, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। वक्ष पर सांप लौटने लगे, अशुद्ध भाग का अशुद्ध है। अगला है, निम्नलिखित में से किस शब्द में हलंत संबंधी अशुद्धियां नहीं है? तो बुद्धिमान में। अगला है, स कौन सा व्यंजन है? तो ऊष्म व्यंजन है। स ह, ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। अगला है, समुद्र मंथन करने का अर्थ है कठोर परिश्रम करना। अगला है, चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है? तो चीर उपसर्ग। जस दुल्हा तन बनी बराता का अर्थ है सभी साथी एक ही जैसे। जस दुल्हा तस बनी बराता, मतलब जैसा दुल्हा हो ऐसा ही बराती हो, तो सभी साथी एक जैसे हो। अगला, निम्नलिखित वाक्यों में संयुक्त वाक्य कौन सा है? उसने खाना खाया और सो गया, ये सी वाला सही है। अगला है, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो उपकार में उप का प्रयोग हुआ है। अगला है, अरे उसने तो कमाल कर दिया, ये वाक्य है विस्मयादि बोधक है, ये विस्मय। अगला है, बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? आओ। अगला है, पाठशाला पाठशाला किस प्रकार का शब्द है? तो यौगिक शब्द। अगला, इनमें से अपादान कारक की विभक्ति क्या है? अपादान कारक की विभक्ति से अलग होना। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, पेड़ से पत्ती गिरी उससे हो जाएगा। अगला, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। तो तुम्हारी पुस्तक डी वाला सही है। पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है?
तो पवित्र में प्रयुक्त संधि ये हो जाएगी अयाद संधि। अगला, इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि है? तो वर्ण संबंधी अनुकूल हो जाएगा। अगला है, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, वाक्य है तो ये मिश्र वाक्य है। जाके पाँव न फटे विवाही सो क्या जाने पीर पराई का अर्थ है जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। अगला है, निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है? तो विशेषण उपवाक्य लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, एक ऐतिहासिक नगर है, ये विशेषण वाक्य है। अगला है, इनमें कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? तो प्रेस। लोग एक समूह होता है, वर्ग गण भी समूह है, प्रेस लेकिन समूहवाचक नहीं है। अगला है, विरोध करने के लिए सही मुहावरा है? तो सिर उठाना, सिर उठाना। अगला है, इनमें से किस शब्द में चंद्रबिंदु संबंधी अशुद्धियां हैं? तो ये पहुंच, पहुंच में चंद्रबिंदु संबंधी अशुद्धि है। पहले मतैक्य में कौन सी संधि है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछता है। मतैक्य में वृद्धि संधि है। अगला, उष्म और संयुक्त किसके प्रकार हैं? उष्म और संयुक्त व्यंजन के प्रकार है। अगला है, राम घर गया उसने माँ को देखा का संयुक्त वाक्य बनेगा राम घर गया और उसने माँ को देखा। अगर निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए तो तत्सम होता है वर्षा। वर्षा का तद्भव हो जाएगा बारिश, तो वर्षा इसका तत्सम है। अगला, बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है? तो बे। अगला, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो अपवाद में अप है, पराजय में पर है, प्रभाव में प्र है, ये ओढ़ना में नहीं है। अगला, पुरोहित में उपसर्ग है? तो पूरा डी वाला सही है। अगला, इनमें से किस शब्द में लिंग प्रत्यय संबंधी अशुद्धियां हैं? तो नारी में। अगला, नाश कर देना के लिए सही मुहावरा है? तो नाश कर देना मतलब पानी भरना, पानी फेर देना दूसरा होता है। अगला, हिंदी भाषा की पहली कविता किस कवि या लेखक ने लिखी थी? अमीर खुसरो ने लिखी थी। दूसरा है, हिंदी साहित्य के इतिहास में पहला लेख किस किस साहित्यकार ने लिखा था? तो ग्रासिम दत्त ऐसी ने लिखा था। अगला, दुनिया के कितने विश्वविद्यालयों में हिंदी की पढ़ाई की जाती है, करवाई जाती है? तो 176। अगला, गूगल सर्च इंजन में हिंदी में सर्च की सुविधा कब से शुरू हुई? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, आ सकता है ये 2009 में, 2009 में शुरू हुई। अगला है, भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। अगला है, किस हिंदी फिल्म की शूटिंग पहली विदेश में भी हुई थी? तो संगम की शूटिंग। अगला है, हिंदी भाषा में स्वर और व्यंजन की संख्या क्या है? तो 11 स्वर और 33 व्यंजन। अगला है, हिंदी भाषा की पहली प्रकाशित किताब कौन सी है? तो ये लल्लूलाल की प्रेम सागर। अगला है, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? सबसे आसान सवाल, देवनागरी। अगला है, हिंदी लिखने के लिए किस बोली को आधार बनाया गया था? तो खड़ी बोली को। अगला, शेखर कौन से रचना से संबंधित है? तो उपन्यास से। अगला है, ज्ञ अक्षर क्या होता है? तो ये संयुक्त व्यंजन होता है। अगला, हिंदी भाषा में वेब एड्रेस बनाने की सुविधा किस साल शुरू हुई? तो ये 2011 में शुरू हुई। अगला, हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो फारसी भाषा से लिया गया है। अगला, हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन को मिलाकर कितने अक्षर होते हैं? तो 52। अगला है, यूनाइटेड नेशन में देश के किस विदेश मंत्री ने पहली बार हिंदी में संबोधन दिया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने। अगला है, हिंदी की पहली फिल्म या सिनेमा कौन सी है? तो आलम आरा। हिंदी भाषा के पहले समाचार पत्र का नाम क्या था? तो उदंत मार्तंड। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत पूछता है ये। अगला, देश का पहला राज्य कौन सा है जिसने हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में अपनाया था? तो बिहार। अगला, किस साल में हिंदी भाषा को भारत के राजभाषा का दर्जा दिया गया? 1950। अगला, यूनाइटेड नेशन में हिंदी भाषा में पहली बार संबोधन कब दिया गया था? तो 1977 में। अगला, हिंदी भाषा का पहला रिसर्च द थियोलॉजी ऑफ तुलसीदास किसकी रचना थी? तो J.R. कारपेंटर की। अगला, हिंदी में लिखी गई संविधान की मेन कॉपी पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कब साइन किए थे? तो 2 जनवरी 1950 को। हिंदी में उपन्यास सम्राट की उपाधि किसे दिया जाता है? तो मुंशी प्रेमचंद जी को। अगला है,
ऑस्कर अवार्ड के लिए नॉमिनेट की गई पहली हिंदी सिनेमा कौन सी थी? तो मदर इंडिया। अगला है, हिंदी दिवस किसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो ब्योहर राजेंद्र सिंह। अगला, हिंदी साहित्य की प्रथम रचना किसने की थी? तो पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई ने की थी। अगला है, भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग घोषित किसने किया था? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था। अगला, हिंदी भाषा के पहले कवि कौन थे? तो सराहपा। अगला, हिंदी भाषा की पहली यात्रा वृत्तांत किसने लिखी थी? तो श्रीमती हरदेवी ने। तो इस तरह से लगभग 50 से ऊपर प्रश्न से इसको आप देखिएगा और इसका लाभ उठाइएगा। विभिन्न परीक्षाओं में आने वाले हैं ये प्रश्न। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।